गुनगुन करती आई मधुमक्खी। हाँ जी, ये देखिए मधुमक्खी जब भी आती है अपने आने का संदेश गुन करते हुए देती है। ये देखिए सभी जंगली जानवर यहाँ पर हैं और मक्खी की आवाज़ सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित तरीके से उसको देख रहे हैं। अब देखिए इस कहानी में क्या है, ये जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और कहानी को आपसे साझा करने के लिए हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए प्रकृति का कितना सुंदर नज़ारा है, जहाँ पर तालाब, झरना, जहाँ पर ये बत्तख घूम रही है। लेकिन ये क्या, अचानक से मधुमक्खी इस पर आकर बैठ गई, इसीलिए शायद ये बत्तख इसको देख रही है। हाँ जी, बत्तख ने कहा, किससे कहा? हाँ जी, मधुमक्खी से। क्वैक क्वैक, मुझ पर मधुमक्खी बैठी है। फिर उसने कहा, भाग मधुमक्खी भाग जा। लेकिन मधुमक्खी को देखिए यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बत्तख अपने हाथ पैर हिला रही है ताकि मधुमक्खी वहाँ से हट जाए, परंतु हटी मधुमक्खी वहाँ से हटने का निर्णय नहीं ले रही है। बत्तख ने कहा, क्वैक क्वैक, और जा बैठी मुर्गी पर। ये देखिए बत्तख और मधुमक्खी किस पर जाकर बैठ गए? मुर्गी पर। अब सोचिए जरा, बेचारी मुर्गी की क्या हालत हुई होगी। तब बत्तख और मधुमक्खी दोनों उस पर अचानक से जाकर बैठ गए। क्लिक क्लिक, मुर्गी बोली, मेरी पीठ पर बत्तख सवार है। फिर मुर्गी ने कहा, भाग, लेकिन बत्तख नहीं भागी। अब बेचारी मुर्गी क्या करे? बत्तख के ऊपर तो फिर भी एक मधुमक्खी बैठी थी, लेकिन यहाँ पर देखिए मधुमक्खी और बत्तख मिलकर किसके ऊपर बैठ गए? मुर्गी के ऊपर। यानी कि मुर्गी की पीठ पर वजन बढ़ गया है। हाँ जी, इसीलिए वो उनको भगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये दोनों नहीं हट रहे हैं। मुर्गी ने नाच दिखाया घूम घूम कर कि किसी तरह से ये दोनों मेरी पीठ के ऊपर से हट जाए और मेरा वजन कम हो जाए, और जा बैठी सुअर की पीठ पर। अरे भाई, ये देखिए बेचारा सुअर तो उठ ही नहीं पा रहा, क्योंकि मुर्गी, बत्तख और मधुमक्खी, देखिए ये मधुमक्खी कितनी हटी है, हटने का नाम नहीं ले रही। जब तक ये नहीं हटेगी ये बाकी भी नहीं हटेंगे, इन्होंने भी हट लगा ली है। अब बेचारा सुअर क्या करे, वो तो फंस गया, वो तो हिल भी नहीं सकता है। अब वो क्या करेगा इन सबको हटाने के लिए? देखते हैं आगे क्या होता है। सुअर बोला, मेरी पीठ से हट जाओ, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन ये देखिए मुर्गी, बत्तख और मधुमक्खी तीनों हटने का नाम नहीं ले रहे। तब सुअर जरा सा झुका और झुककर देखिए उसने क्या किया, इन सबको गिराने की कोशिश की, लेकिन ये तो नहीं गिरे। अब सुअर ने क्या किया, सुअर जाकर गाय के ऊपर बैठ गया। ये देखिए अब बेचारी इस गाय की क्या हालत होगी जो अपना खाना खा रही थी। हाँ जी, प्रकृति ने जो उसको घास दी है, वो देखिए प्रकृति के डायरेक्ट संपर्क में आकर अपनी घास खाने जा रही थी किसी मैदान में, किसी पार्क में, लेकिन इन सब ने उसके खाने को क्या कर दिया, खराब कर दिया, और उसकी कमर पर बहुत सारा वजन आकर बैठ गया। अब क्या करे? अब बेचारे गाय क्या करे, उसके ऊपर तो वजन बढ़ता ही चला गया है। गाय बेचारी मेरी पीठ पर सवार सुअर, बत्तख, मुर्गी सब हट जाओ, मैं नहीं तुम्हारा वजन अपने ऊपर लूँगी, हट जाओ मधुमक्खी हट जाओ। लेकिन ये देखिए कोई भी हटने का नाम नहीं ले रहे। बेचारी गाय रोने लग गई।
क्योंकि उसके ऊपर देखिए भार कितना ज़्यादा आ गया है। सूअर, बत्तख, मुर्गी और हटी मधुमक्खी। अब ये देखिए क्या किया, इन्होंने भी वही काम किया कि पहले थोड़ा झूमे, इधर उधर भागे, लेकिन जब ये नहीं हटे तो ये देखिए रोने भी लग गई है। गाय बेचारी लगातार रो रही है, लेकिन इन मधुमक्खी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अपनी जिद से परे नहीं हो रही है। लगातार जिद के कारण बाकी भी इसका साथ दे रहे हैं और वो एक दूसरे जिद पकड़े बैठे हैं। यहाँ पर देखिए सूअर भी रोने लग रहा है, लेकिन हट नहीं रहा है, क्योंकि वो भी चाहता है कि मेरे ऊपर बैठे ये सभी लोग हट जाए। अब क्या होता है, अब आगे कहानी में आप देखिए, ये सभी जाकर एक भेड़ पर गिर गए। अरे ये क्या हुआ, भेड़ तो बेचारी शायद उठ ही नहीं पाएगी। देखते हैं कहानी में क्या भेड़ उठ पाती है या नहीं। भेड़ उठ पाती है या नहीं, ये देखिए। अरे वाह, शाबाश, भेड़ ने देखिए सबको ऊपर उछाल दिया। ये देखिए गाय को भी, कैसे गाय के पैर ऊपर हो गए हैं। और ये देखिए इधर सूअर, मुर्गा, बत्तख और मधुमक्खी। अरे वाह, इसका मतलब तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इस कहानी में कौन निकली? भेड़। लेकिन क्या हमारी ये बात सही है? क्या हम सही निष्कर्ष पर पहुँचे हैं? देखिए आगे कहानी में जानने की कोशिश करते हैं। और सूअर बोला, अरे मुझे भी गिरा दिया, गाय भी गिर गई, सभी गिर गए। अब कहानी में आगे क्या होता है, देखिए यहाँ पर भेड़ ने सूअर को, बत्तख को, गाय को, सबको गिरा दिया है। ये तो शुक्र मानिए हमारी प्रकृति का कि ये मैदान में गिरे ताकि इनको चोट नहीं लगी। अगर ये कहीं पथरीली जगह पर गिरते, जहाँ पे पत्थर होते, पहाड़ होते, तो इनको ज़रूर चोट लगती। अभी लगी है लेकिन बहुत कम मात्रा में, इनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और ये नुकसान भी इनको किस कारण हुआ? अपनी हट के कारण, क्योंकि इन्होंने लगातार हट बनाए रखी और एक दूसरे के ऊपर सवार होते गए और हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ये देखिए फिर से प्रकृति ने सूअर को, गाय को, सबको संभलने का अवसर दिया और अपने धरातल पर इनको आराम से उठा लिया। अब यहाँ पर देखिए बत्तख ने कहा क्वैक क्वैक। आप जानते हैं ना बत्तख इसी तरह से बात करती है। और मुर्गी कुकड़ू। हमें सुबह का कैसे पता चलता है? जब मुर्गी की आवाज़ सुनाई देती है, कुकड़ू। और मधुमक्खी ने कहा गुनगुन गुनगुन। मधुमक्खी की आवाज़ आप सभी जानते हैं ना। और फिर क्या हुआ? भागम भाग। ये देखिए सबने अपनी अपनी शब्दों में, अपनी अपनी भाषा में कहा कि अब यहाँ से भाग चलो अपने अपने स्थान पर, अपने अपने मकान पर। और सब भाग गए। ये देखिए आप देख रहे हैं ये चित्रण, सभी विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। चाहे वो गाय है, चाहे मुर्गा है, चाहे मुर्गी है, चाहे शिप है, भेड़ है, चाहे सूअर है। जितने भी एक दूसरे के ऊपर आकर के बैठ रहे थे जानवर, वो सभी अपनी अपनी दिशा में वापस घर को लौट रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, जो हम कहने से बिल्कुल भी पीछे नहीं आएंगे। लौट कर बुद्धू घर को आए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखिए सबसे शक्तिशाली, सबसे दिमाग किसने लगाया? भेड़ ने। क्या किया भेड़ ने? सबको उछाल दिया, सबको अपने अपने स्थान पर जाने के लिए समझा दिया और सभी अपनी दिशाओं को पकड़ते हुए अपने अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। ये देखिए गाय, ये देखिए मुर्गी, ये देखिए मधुमक्खी, ये देखिए भेड़, ये देखिए बत्तख और ये देखिए बेचारा सूअर। भागा नहीं जा रहा, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा है। कैसी लगी दोस्तों हमारी कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।